अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम इफ़ेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने करंट के दो इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था, हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। इस वीडियो में हम करंट के थर्ड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है केमिकल इफ़ेक्ट। ठीक है। कुछ जो हैं सॉल्यूशन या फ्लूइड जिनमें से करंट जो है वो पास कर सकता है। ठीक है। जब करंट उन सॉल्यूशन में से पास करता है तो एक केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है। ठीक है। तो उस केमिकल रिएक्शन को या उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के का जो वर्ड है, इसमें इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से है, और ये जो लाइसिस है इसका मतलब है ब्रेक, यानी किसी भी सॉल्यूशन में से जब हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है। इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी किसी भी सॉल्यूशन में से करंट का पास करना। ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस लिक्विड में या जिस फ्लूइड में जिस सॉल्यूशन में से करंट जो है वो पास कर सकता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन लेंगे वो होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट, यानी हम कॉपर सल्फेट को जो है वो यहाँ पे लेंगे। किसी भी सॉल्यूशन को जब आप पानी में हल कर लेते हैं, उसको पतला कर लेते हैं, तो वो डाइल्यूट जो है वो सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है। ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड पे, यानी जो हमारा लिक्विड है वो किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा अमाउंट ऑफ करंट पे, यानी हम कितना करंट जो है वो उसमें से पास कर रहे हैं उस पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें है इलेक्ट्रोड, द मटीरियल विच लीड्स द करंट इन टू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है। देखें, बैटरी के दो टर्मिनल हमारे पास होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमारे पास एक कंटेनर होता है, और उस कंटेनर के अंदर जो मटेरियल डिप किया जाता है, ठीक है, दो डिप मटेरियल जो है वो डिप किए जाते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उसको कहते हैं एनोड, और ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है उसको कहते हैं कैथोड। ठीक है। यानी कैथोड जो हैं एक्चुअली इनकी मदद से किसी भी सॉल्यूशन में करंट जो है वो गुजारा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोड, द मटेरियल विच लीड्स द करंट इन टू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है। इसमें एनोड आ गया पॉजिटिव के लिए, और जो कैथोड आ गया नेगेटिव के लिए। ठीक है। यानी इस जो हमारी फिगर है इसमें ये वाला जो है ये नोड है, और ये वाला जो है ये कैथोड है। उसके बाद आ गया वोल्टामीटर। वोल्टामीटर एक्चुअली वो वेज़ल है जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं और जिसमें वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो करते हैं। ठीक है। द वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड टू इलेक्ट्रोड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोल्टामीटर। ठीक है। ये जो बीकर है ये हमारा वोल्टामीटर है। ये जो हमारा सॉल्यूशन है CuSO4 ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं ये एनोड है और एक कैथोड है। ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में से जब करंट पास होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है, और उस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम दिया जाता है। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में यानी क्या होता है। यहाँ पे हमने बैटरी के साथ ये वाला जो है ये एमीटर है एक्चुअली करंट को मेजर करने के लिए, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ ऐसे लगाया गया है, ये रियोस्टेट है जो कि करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है। अब देखें, जब ये वाला इसमें जो ये सॉल्यूशन है CuSO4, जब CuSO4 में से जब बैटरी से करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने दे दिया, करंट आ गया, तो क्या हो गया कि करंट की वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ, और उसमें जो कॉपर
जो है वो अलग हो गया और जो सल्फेट है वो अलग हो गया। कॉपर के ऊपर डबल पॉजिटिव, ठीक है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिए और इसके ऊपर जो है वो डबल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, Cu पॉजिटिव पॉजिटिव और SO4 जो है वो नेगेटिव नेगेटिव। अब हम ये देखते हैं कि दोनों में यानी प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या होता है। क्योंकि हमारे पास 2 कैथोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड हैं जिसमें एक कैथोड है और एक एनोड। देखें इस सॉल्यूशन में हमारे पास जो Cu है इसके ऊपर पॉजिटिव आइन आ जाएगा क्योंकि करंट के गुजरने की वजह से, ठीक है। तो ये वाला जो है ये अट्रैक्ट होगा ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी तरफ, ठीक है, यानी ये जो इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। और जब ये इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा तो देखें नेगेटिव टर्मिनल है तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उससे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा और कॉपर आयन से कॉपर एटम जो है वो बन जाएगा। जब इसके ऊपर ऐसे ऐसे यानी कि इसके ऊपर 2 डबल पॉजिटिव चार्ज है तो ये एटम नहीं है बल्कि ये आयन है, ठीक है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉपर एटम बन जाएगा, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर जो है वो चिपक जाएगा यानी इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे जो है वो पार्ट की तरफ के SO4 जो है इसके ऊपर है नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये जाएगा इसकी तरफ, ये वाला जो है हमारे पास पॉजिटिव जो हमारे पास एनोड है इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें एनोड जो है ये दोनों कॉपर के बने हुए हैं यानी ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है जाहिर सी बात है किसी मेटल के बने होंगे जो कि कंडक्टर होगा, तो ये दोनों जो हैं वो कॉपर के बने हुए हैं। तो जब SO4 जो है वो इसके यानी कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एनोड, ठीक है, तो यहाँ से ये कॉपर एटम जो है वो लेगा, ठीक है, यानी ये इसको कॉपर एटम जो है वो देगा और उस हमारा जो रिएक्शन है क्या होगा कि Cu पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, प्लस SO4 नेगेटिव नेगेटिव, वहाँ से कॉपर आएगा, ठीक है, आयन में, तो SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास दोबारा से CuSO4 या कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो या कंसंट्रेशन जो है वो दोबारा से उतनी ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट की डेंसिटी है वो कम जो है वो नहीं होगी। जैसे ही ये कॉपर जो है वो इसके ऊपर जाएगा और जाके डिपॉजिट हो जाएगा, वैसे ही एक कॉपर जो एटम है यहाँ से आएगा और ये SO4 के साथ जो है वो SO4 जब इधर को जाएगा तो SO4 के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा। और इसी तरह से मतलब हमारी जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट की जो डेंसिटी है, जो कंसंट्रेशन है वो यानी बिल्कुल चेंज जो है वो नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी, ठीक है, रिमेन सेम। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि इसको हम एप्लीकेशन में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल, गोल्ड और सिल्वर ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये कॉपर जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट कर गया था, इसके ऊपर चिपक गया था, तो इसी तरह से हम कोई भी यानी जो हमारे पास एक्सपेंसिव मेटल है जैसे गोल्ड और सिल्वर वगैरह, हम उसकी किसी भी चीप मेटल पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे वो यही होगा यानी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। उसमें हम लोहे के ऊपर या किसी भी कॉपर हम कह लें उसके ऊपर जो है वो हम जो एक्सपेंसिव मेटल है जैसे गोल्ड है या सिल्वर है उसको इसी तरह से उसकी लेयर जो है वो ऐसे कोट कर सकते हैं, उसकी लेयर जो है वो उसके ऊपर ऐसे चढ़ा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।